मैं अल्हम्दुलिल्लाह झूठ नहीं बोलता। सियासत के लिए झूठ बोलना भी कोई बात है? क्या खटेंगे आप सियासत के लिए झूठ बोलेंगे? यहाँ तो आप शायद आपको हुकूमत मिल जाए, उधर जाके क्या मिलेगा आपको? अवाम को धोखा दें, गलत बातें करें, झूठ बोलें और गलत कमिटमेंट करें, गलत वादे करें, सबज बाग दिखाएं और फिर कौमी सतह पे ये काम करें। आप कौम को धोखा दें और फिर ये तवक्को करें कि अल्लाह माफ कर देगा। अल्लाह माफ नहीं करता। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में मुल्क की तबाही फेर दी गई, तरक्की करती मईशत बर्बाद हुई। कायद नून लीग का मरी में कारकुनों से खिताब। नवाज शरीफ ने कहा मुल्क के साथ बड़ा जुल्म किया गया, गरीबों के घरों में चूल्हा बंद है। हंसते बसते मुल्क को हमने अपने हाथों से उजाड़ा, फिर भी कोई सबक ना सीखा। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर मुझे निकाल दिया गया। मजीद बोले कि हमने IMF प्रोग्राम को बाय बाय कह दिया। अमरीकी सदर ने $5 अरब लेकर एटमी धमाके ना करने का कहा। मैंने अमरीकी पेशकश ठुकराकर एटमी धमाके किए। मरियम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ को 4 साल मुल्क से दूर रहना पड़ा, मौका मिला तो मरी की तकदीर बदल देंगे। 4 साल जब ये मुल्क से दूर रहना पड़ा, जो इस मिट्टी से जिसने जन्म लिया, जिसने इस मिट्टी की खिदमत की, जिसने इस मुल्क को अल्लाह के फजलो करम से रहने वाले वक्त, आने वाले हर वक्त के लिए एटमी ताकत बना के महफूज कर दिया, अल्लाह ताला ने ये खिदमत इनसे ली। तो अगर सही मायनों में पाकिस्तान का कोई लीडर जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो इस मिट्टी का बेटा है, तो वो ये है। फ्राइडे और सैटरडे को स्कूल्स ऑफ होंगे और ये स्कूल ऑफ होंगे और ये जितनी ये हम फैसले कर रहे हैं ये लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा डिवीजन के लिए होंगे। हम कोशिश करेंगे कि आर्टिफिशियल रेन करें, बट उसके लिए अभी हमारे बहुत पीछे हैं, हमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। मार्केट फ्राइडे और सैटरडे को 3 बजे खुलेंगी और रात तक वो खोल लें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन 3 बजे खुलेंगी। संडे को पूरी मार्केट्स हर तरह की वो क्लोज होगी। रेस्टोरेंट्स भी इस तरह 3 बजे फ्राइडे सैटरडे को खुलेंगे। ऑफिसेज फ्राइडे को खुले रहेंगे, लेकिन सैटरडे को 3 बजे के बाद वो खोल सकते हैं। स्मोक के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम। जुमे और हफ्ते को तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। लाहौर समेत सूबे के 10 अजला में पाबंदियां लागू। इतवार को दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। जुमे और हफ्ते को मार्केटें 3 बजे के बाद खुलेंगी। इजलास के बाद निगरान वज़ीर आला की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मोहसिन नकवी ने कहा मार्केट बंद करने के हक में नहीं है। 10,000 तलबा को बाइक्स पर सब्सिडी देने का ऐलान। 29 नवंबर को बादलों की आमद पर मसनूई बारिश बरसाई जाएगी। बागों के शहर का एयर इंडेक्स 309 रिकॉर्ड। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। सूरज ने आलूदगी की ओट में चेहरा छुपा लिया। तहरीक इंसाफ का बल्ले का इंतखाबी निशान बरकरार। इंट्रा पार्टी इंतखाबात कल अदम करार। 20 रोज में दोबारा इंतखाब करवाने का हुक्म। 20 दिन में इंतखाब ना होने पर इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाएगा। 7 रोज में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने 13 सितंबर को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। PTI ने फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू का प्लान बता दिया। कहा फैसले से इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। साफर केस चेयरमैन PTI को मंगल को अदालत पेश करने का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी को भी अदालत लाने की हिदायत। खुसूसी अदालत के जज ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया। ट्रायल 29 अगस्त से पहले की पोजीशन से आगे बढ़ेगा। साफर केस की जुडिशल कमीशन कॉम्प्लेक्स में पहली समाअत। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने केस सुना। आज चेयरमैन PTI को अदालत पेश ना किया गया। हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी अदालत में पेश। उधर चेयरमैन PTI और शाह महमूद की जमानत की दरखास्तों पर समाअत। ATC ने समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी। मुल्की मईशत बेहतरी के रास्ते पर चल पड़ी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। मजीद 717 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 58,915 की सतह पर ट्रेड करने लगा। उधर अमेरिकी करेंसी की कदर में कमी रुक न सकी। इंटरबैंक में डॉलर 44 पैसे सस्ता, कीमत 284 रुपए 68 पैसे हो गए।
इस्लामाबाद में गजा मार्च, हजारों बच्चों की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खिताब किया, कहा पूरा फलस्तीन कब्रिस्तान बन गया, चाहते हैं जालिम को सजा मिले। पूरी दुनिया गजा के साथ हमारे हुक्मरान बुज़दिली की तस्वीर बने हैं। मुसलमान हुक्मरानों को तारीख माफ नहीं करेगी। इसराइल की तमाम मसनूआत का बायकॉट किया जाए। फलस्तीनियों के लिए पैगाम है, हम आपके साथ हैं। जमात से बालातर होकर वो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को इसलिए नेशनल हुकूमत का हिस्सा बनाना चाहते हैं। तो हमारी जो वर्किंग है, जो हमें नज़र आ रहा है, हम 130 से ऊपर नेशनल असेंबली की सीटें हासिल करते 24 के इंतखाबात में नज़र आ रहे हैं। अगर आज आइन कानून के मुताबिक अमल ना किया गया तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान किसी हादसे का शिकार हो सकता है। नवाज शरीफ तमाम सियासी जमातों को कौमी हुकूमत का हिस्सा बनाना चाहते हैं। नून लीग मुल्क में 130 सीटें निकालेगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं पाकिस्तान मुखालिफ गैर मुल्की कुव्वतें जेल में मौजूद शख्स के पीछे खड़ी हैं। मुल्क को आइन के तहत ना चलाया गया तो खुदा न ख्वास्ता कोई हादसा हो सकता है। आम इंतखाबात के लिए टिकट्स किसको दें, नून लीग ने नया तरीकाकार तय कर लिया। उम्मीदवारों की जांच पड़ताल के लिए हर डिवीजन में कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिए। कोऑर्डिनेटर उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करेंगे। टिकट देने से कबल पार्टी के तमाम विंग से मुशावरत होगी। टिकट होल्डर का खुफिया चुनाव 1 हफ्ते में मुकम्मल किया जाएगा। फाइनल नामों की फहरिस्त इसाक डार को मिलेगी। नून लीग ने सिंध से पीपल्स पार्टी की एक और विकेट गिरा दी। साबिक सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट अख्तर जैतून नून लीग में शामिल। पीपी रहनुमा के गुज़िश्ता रोज नून लीग सिंध की क़यादत से अहम बैठक हुई। सियासी उमूर और मंशूर ज़ेर बहस आया। बशीर मेमन ने कहा कि अख्तर जैतून से किया वादा पार्टी क़यादत पूरा करेगी। पीटीआई और नून लीग ने सियासी दुश्मनी को फरोग दिया। नून लीग ने हमारे खिलाफ कार्रवाइयां की। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा उम्मीद है इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात करवाएगा। सियासी जमातों से इत्तेहाद बनते और टूटते रहते हैं। मोने सलाही की कितनी जायदादें मुंजमद हुई, तफसीलात सामने आ गई। लाहौर में 8 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट सील, खातों में 48 करोड़ 76 लाख रुपए से जायद रकम आई। मोने सलाही ने तमाम रकम अकाउंट से निकलवा ली। मजमू तौर पर 6 मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज मुंजमद की गई। कसूर में 5, रावलपिंडी में 1 जायदाद सील। मिसिंग पर्संस का केस सिंध हाई कोर्ट का। वजीर आजम को तलब करने का इंदिया। जस्टिस नेमतुल्ला ने रिमार्क्स दिए, अगर पुलिस और इंतजामिया की हाथ कुछ नहीं तो हम वजीर आजम को बुला लेंगे। शहरियों को अदालत पेश करें वरना कोई भी कदम उठाएंगे। केसेस में 10 साल से कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। JITs और टास्क फोर्स के इजलास नतीजा खेज नहीं होते। दरखास्त पर समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का इंखिला जारी। तोरखम और चमन बॉर्डर से हजारों गैर मुल्कियों की वापसी जारी। गुज़श्ता रोज 2668 अफगान बाशिंदे वापस गए। 297 गाड़ियों पर 560 खानदान रवाना हुए। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 2,45,800 से जायद हो गई। कराची में लूटमार की दास्तान रकम करने वाले DSP के खिलाफ एक्शन। उमैर तारिक बेचारी के खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू। मुअत्तली के नोटिफिकेशन में डकैती के मुकदमे का हवाला शामिल। मुलजिम सिटी कोर्ट पेश, 1 रोज़ा रिमांड दे दिया गया। अदालत में एहलकारों ने खुसूसी प्रोटोकॉल दिया। साइलिन को कमरा अदालत के सामने से हटा दिया। सहाफियों को भी कमरा अदालत में जाने से रोकने की कोशिश। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। ACC 262 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी पर दोबारा गौर करेगी।
262 अद्वियात की कीमतें 15 से 125% तक बढ़ाने का मामला ज़ेरे गौर आएगा। ईसीसी ने 2 मरतबा वजारत सेहत और ड्रैप की समरी पर एतराज़ात किए। नौजवानों की फ्रीलांसिंग तरबियत के लिए मनसूबाबंदी की जा रही है। नौजवानों की फनी तरबियत के लिए सहूलत फराहम कर रहे हैं निगरान वजीर IT उमर सैफ का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में तरक्की की बेपनाह सलाहियत है। मुल्क में हर साल 75,000 IT ग्रेजुएट्स फारिग तहसील हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी हर इलाके में बिला तफरीक काम कर रही है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जिन मंसूबों का आगाज किया वो मुकम्मल किए जाएंगे। अच्छे काम को सराहते हैं। हफ्ते को शेरपाव कॉलोनी क्रिकेट स्टेडियम का इफ्तिताह का ऐलान किया। कैंगरूज के खिलाफ टेस्ट सीरीज का मिशन। रावलपिंडी में कौमी टेस्ट स्क्वाड का तरबियती कैंप। स्क्वाड ने वार्म अप से प्रैक्टिस सेशन का आगाज किया। सरफराज अहमद ने विकेट कीपिंग और स्लिप फील्डिंग की प्रैक्टिस की। टेस्ट स्क्वाड में मज़ीद 3 बॉलर शामिल। समीन गुल, अली शफीक और मोहम्मद अली कैंप में तलब। शाहनवाज दानी फिटनेस मसाइल की वजह से फारिग। बाबर आजम, उस्मान कादिर, सरफराज अहमद को इमामुल हक की शादी में शिरकत की इजाजत। तीनों क्रिकेटर्स को कल कैंप में शामिल होने की हिदायत। शादियों के सीजन में कौमी क्रिकेटर्स ने तैयारियां पकड़ ली। इमामुल हक और फहीम दुल्हनिया लाने को तैयार। शादी की तकरीबात जारी। इमामुल हक ने पाकिस्तानी नजाद नॉर्वेजियन अनमोल महमूद को जीवन साथी चुना। निकाह 25 और वलीमा 26 नवंबर को होगा। फहीम अशरफ दुल्हन लेने नारोवाल जाएंगे। पाकिस्तान और नीदरलैंड्स की सीरीज मुलतवी। T20 सीरीज आइंदा साल शेड्यूल थी। नीदरलैंड्स क्रिकेट हुकाम के मुताबिक सीरीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दरखास्त पर मुलतवी की गई। एमिरेट्स लीग में एंटी करप्शन कोड की खिलाफ वर्जी साबित। वेस्ट इंडियन क्रिकेटर मार्लिन सैमुअल्स पर 6 साल की पाबंदी आयद। मार्लिन सैमुअल्स किसी किस्म की क्रिकेट सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। ICC के मुताबिक मार्लिन ने 20 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेली। वो एंटी करप्शन कवायद से वाकिफ थे।